नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिवाली पर कंफ्यूजन कैसे करें पूजन। दिवाली को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन चुकी है। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर ये साफ हो गया है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन कुछ विद्वानों का अब भी ये तर्क है कि दिवाली पूजन के लिए 1 नवंबर की तिथि ही ज़्यादा शुभ है। दोनों तिथियों को अमावस्या पड़ने से ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वैसे दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसी दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और कई जगह ऐसी है जहाँ पर माँ काली की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार दिवाली की सही डेट और शुभ मुहूर्त क्या हो, इसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो दिवाली पर कंफ्यूजन आज हम आपकी दूर करने वाले हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इस रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है कि 2 तारीख दरअसल निकलकर सामने आ रही है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। तो कुछ लोगों का मानना है कि 31 को दिवाली है, कुछ लोगों का मानना है कि 1 नवंबर को दिवाली है। और यही कंफ्यूजन आज मैं आपकी इस प्रोग्राम के जरिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनसे बातचीत करके दूर करने की कोशिश करूंगी। और कैसे पूजा पाठ करें, किन विधियों को आप अपनाएं, कैसे माँ लक्ष्मी को और भगवान गणेश को आप प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप पूजा अर्चना करें, तमाम जानकारी, तमाम सवालों के जो जवाब हैं, तमाम जो आपके मन में शंकाएं उठ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास भी इस खास प्रोग्राम के जरिए आज हम करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए खास मेहमानों की इस वक्त मेरे साथ मौजूदगी है। आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषी जी हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर मोहनलाल शर्मा हैं, अखिल भारतीय विधिवत परिषद के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और लिए चलते हैं सबसे पहले खास मेहमान पुरुषोत्तम गौड़ आचार्य हैं, इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। पुरुषोत्तम गौड़ जी आचार्य जी आपके पास आते हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो अब यही रहेगा आचार्य जी कि आखिर जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है तारीखों का कि 31 अक्टूबर की दिवाली है या फिर 1 नवंबर की दिवाली है, मैं चाहूँगी पहले आप ये कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिए और ये कन्फ्यूज़न आखिर बना क्यों है। देखिए, आपने बहुत अच्छी ये पहल की है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 से अमावस्या का शुभारंभ होगा और ये 1 नवंबर के दिन यहाँ सायंकाल 6:18 तक रहेगी। अब आप देखिए कि जब हमको 1 नवंबर के दिन उदयात तिथि मिल रही है, उदयात तिथि को ही हमारा शास्त्र मत मिलता है। उदयात तिथि में ही हम प्रत्येक पर्व को मनाते हैं। तो फिर ये नया कन्फ्यूजन बखेड़ा क्यों, कहाँ से, कैसे पैदा हो रहा है? क्योंकि हमारा धर्म शास्त्र, हमारा धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु कहता है, अभ्याम प्रदोषे दीपदाने लक्ष्मादि। जब प्रातः काल का उदयात तिथि मिलती जी। है तो फिर उसी दिन उस पर्व को मनाया जाता है। हम्म। इस दिन इस पर्व को न मना करके 31 तारीख के दिन जो दोपहर बाद अमावस्या का शुभारंभ हो रहा है, उस दिन माना प्रदोष काल में अमावस्या है, रात भर अमावस्या है, मगर उदयात तिथि नहीं होने के कारण मैं 31 तारीख को समर्थन नहीं करता और शास्त्र भी नहीं करता, क्योंकि हमारा निर्णय सिंधु भी कहता है, धर्म सिंधु भी कहता है कि उदयात तिथि को ही माना जाता है। यदि अमावस्या का ये उदयात उदयार तिथि क्या है आचार्य जी। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने पर तिथि मिलती है, उसको उदयात तिथि बोलते हैं। सूर्य जब उदय होता है, देखिए मणि जी, हम्म। जैसे सूर्य उदय हुआ उस समय अमावस्या अमावस्या है और प्रदोष काल में अमावस्या नहीं होती तो हम 31 अक्टूबर को मानते, पर प्रदोष काल में भी अमावस्या है। इसलिए प्रदोष काल में होने के कारण 1 तारीख का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा और 1 तारीख का ही दिवाली का पर्व रहेगा। और मैं किसी की बात को कोई खंडित नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1 तारीख को 18:17 तक अमावस्या है और प्रदोष काल उस समय जो है रहेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये जो है पर्व है, 1 नवंबर को ही दिवाली का पर्व मनाने का होता है। किसी प्रकार का कोई संशय नाम की चीज है ही नहीं। ठीक है आचार्य जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर मोहनलाल शर्मा जी भी बने हुए हैं। अब मोहनलाल शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आचार्य जी ने तो क्लियर कर दिया है कि भाई 31 अक्टूबर की दिवाली या फिर 1 नवंबर की दिवाली, इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आप इस पर क्या कहेंगे, जो कन्फ्यूजन अब बनता हुआ नजर आ रहा है तारीखों को लेकर। मैं
पंडित कौशल शर्मा, नीम का थाना, राजस्थान। जी मैं पंडित कौशल शर्मा, जी, नीम का थाना, कौशल शर्मा जी राजस्थान से बताइए, हूँ। क्या कहेंगे इन तारीखों के कंफ्यूजन पर आप? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी इस बड़ी विसंगति में आपने कंफ्यूज दूर करने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं जी निवेदन करना चाहूंगा कि दीपावली का जो विवाद है वो निर्विवादित है। कहीं भी एक भी शास्त्र के एक भी वचन से, किसी भी शास्त्र के किसी भी वचन से दीपावली 1 तारीख की सिद्ध नहीं होती है। चाहे वो द्विपक्षीय पंचांग हो, चाहे वो सौर पक्षीय पंचांग हो, हमें समझना होगा ये शास्त्र कहना क्या चाहते हैं। धर्म सिंधु जो ग्रंथ है वो निर्णय सिंधु की कुंजी है। मैम, हम्म अपने बुक में ये हमें सोचना पड़ेगा। जी कौशल जी। प्रदोष क्या है? प्रदोष क्या है? त्रिमुहूर्तम प्रदोषस्यात्, त्रिमुहूर्तम प्रदोषस्यात्। त्रिमुहूर्त को प्रदोष कहते हैं, त्रिमुहूर्त को प्रदोष कहते हैं। हम्म प्रदोष 144 मिनट का माना जाता है। प्रदोष 3 मुहूर्त का माना जाता है। प्रदोष काल 6 घटी का माना जाता है। स्पष्ट नियम है कि जिस दिन भी प्रदोष काल में अमावस्या हो, 144 मिनट तक सूर्यास्त के बाद में अमावस्या हो, उस दिन दीपावली मनाई जाए। और वह स्थिति केवल 31 तारीख को बन रही है। आपका जो फ्रेम है सर, फ्रेम जो है कौशल जी बार बार फ्रीज हो रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी, दुरुस्त करवा लेते हैं ये जो फ्रेम है। और आचार्य जी लगातार बने हुए हैं, पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने तो क्लियर कर दिया है कि भाई इस तारीख को जो है दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन जानकारी ये भी सामने आई है, मैं मथुरा की बात कर लूँ, मैं अयोध्या की बात कर लूँ, तो यहाँ पर तो स्पष्ट हो गया है, खबर भी आ गई है कि मथुरा में फला दिन को दिवाली मनाई जाएगी और अयोध्या में फला दिन को। देखिए, आप मणि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। पूर्व त्रिव प्रदोषे व्याप्ते लक्ष्मी पूजनादो पूर्वा अभंग स्नानो दो परा। तो ये जो हम कहते हैं कि धर्म सिंधु निर्णय सर्वोपरि माना गया है, इसके अनुसार जब अमावस्या प्रदोष और रात्रि व्यापनी है 31 तारीख, तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि 31 तारीख को दिवाली का पर्व पूरी रात्रि व्यापनी है, प्रदोष काल में भी है। लेकिन उदय काल के समय नहीं होने के कारण दोपहर 3 बजे के बाद अमावस्या का आना, इसी को लेकर के, और ये जो है इस प्रकार का कंफ्यूजन लोगों में हो रहा है। उदयात तिथि को जब हम मानते हैं और उदयात 1 नवंबर के दिन अमावस्या का दिखाई दे रहा है, तो फिर 1 नवंबर का ही अमावस्या प्रदोष काल में भी दिखाई देती है, और वो 6:18 तक रहेगी। ऐसे में 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व सर्वसम्मति से होना चाहिए। पर चूंकि ठीक है। लोगों को इसमें कंफ्यूजन इस प्रकार से क्रिएट करेंगे, तो भारतीय धर्म संस्कृति पर इस प्रकार के चीजों को लेकर कौशल जी मैं आपके पास लौटूंगे, आचार्य जी आप रहिए मेरे साथ। और मणि कौशल जी जी, जी एक बात बताइए। जी जब मैं निवेदन करूं, एक वर्ष पहले जब इतने सारे पंचांगों ने ये निर्णय कर दिया कि 1 नवंबर की दिवाली है, तो फिर नया कंफ्यूजन कहां से हुआ? इसलिए मैं जो है, निवेदन करूं, हाँ जी जी कौशल जी आप प्लीज, क्लियर करिए जी। मैं निवेदन करूं। हम्म पंचांगों ने दोनों निर्णय दिए हैं, हम्म 31 अक्टूबर, 1 नवंबर। हम्म कहीं भी स्थिति नहीं, उदयात तिथि ग्राह्य नहीं होती इसमें। आपको उदयात तिथि व्रत उपवास में लागू होती है। हम्म दीपावली का कर्म काल है प्रदोष काल। 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या सायंकाल, यदि चाहे वो सूर्यास्त 1 मिनट पहले भी आवे, उसी दिन दीपावली ग्रहण होगी। इसके लिए वाक्य आता है, यामत्रय, प्रदोष काल में 3 मुहूर्त तक सूर्यास्त के समय प्रदोष काल हो, अमावस्या हो, वही ग्रहण होती। उदया तिथि
गौड़ साहब कहाँ बोल रहे हैं आप? किस शास्त्र से बोल रहे हैं आप? उदया तिथि दीपावली और होली पर ग्रहण नहीं होती है। ये साकल्य वचन है, ये तो सकल कौशल जी आप तिथियां कब बता ग्राह्य रहे हैं? होती हैं। आचार्य जी बता रहे हैं पुरुषोत्तम गौड़ जी 1 नवंबर को, आप क्या बता रहे हैं 31 अक्टूबर? 31 नवंबर की किसी 31 भी अक्टूबर 31 अक्टूबर की जी। किसी भी ग्रंथ से अप्रमाणित नहीं कर सकते हम। उदयात तिथि को जो ग्रहण कर रहे हैं गौड़ साहब कर रहे हैं, या जो विद्वान कर रहे हैं, पंचांगकर्ता कर रहे हैं, वो शास्त्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, घोर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, उदयात तिथि केवल व्रत में ग्राह्य होती है। एकादशी का व्रत होता है, प्रातः काल तो ये 1 मिनट उलझन भी यदि कैसे दूर एकादशी होगी? है। आचार्य जी बोल रहे हैं, हालांकि आचार्य जी और कौशल जी नहीं बोल रहे, बल्कि हम देख पा रहे हैं कि तमाम लोगों का ये कहना है और जो विचार है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं कि 1 तारीख को होगा या 31 अक्टूबर को होगा। प्रोफेसर मोहनलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ, अखिल भारतीय विधिवत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर मोहनलाल शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। आप इस पर क्या कहेंगे जो कंफ्यूजन बन रहा है? ऐसा है कि पंचांगकारों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। हम्म इसी बात को लेकर के हमने कल धर्मसभा बुलाई थी। हम्म राजस्थान से, भारत से सिद्ध विद्वानों को, प्रोफेसरों को, कुलपतियों को बुला करके कल धर्मसभा करवाई हमने, और इन सारे बातों को स्पष्ट करने के लिए कि दीपावली कब मनाई जाए, इस बात के लिए हमने विद्वानों को एकत्रित किया और सबको एक एक बात के लिए निवेदन किया कि आप जो है प्रदोष काल व्यापिनी क्या होती है ये भी आप बताइए, और अमावस्या का कितना पक्ष लिया जाता है, और व्याप्त शब्द का अर्थ क्या है, प्रदोष काल का अर्थ क्या है, रजनी का अर्थ क्या है। इन सब बातों के ऊपर जो है सब विद्वानों ने मंथन किया और स्पष्ट किया कि जिस दिन प्रदोष काल में व्यापिनी अमावस्या हो, यदि अमावस्या दोनों दिन हो तो दोनों दिन ही प्रदोष काल व्यापिनी हो तो अपर दिन उस दिन मानना चाहिए। परंतु इस बार की स्थिति ऐसी है कि सूर्यास्त के 36 मिनट बाद तक ही 1 तारीख को अमावस्या है, अर्थात प्रदोष काल को भी व्याप्त नहीं करती है। इस कारण से 1 तारीख को दीपावली नहीं मनानी चाहिए, 31 तारीख को ही मनानी चाहिए। ये धर्मशास्त्र का पक्ष है। अच्छा। धर्मशास्त्र के हिसाब से दीपावली पूजन जो है वो प्रदोष काल व्यापिनी या ज्यादा अमावस्या हो उसमें मानना चाहिए। उस मानने के हिसाब से 31 को ही बैठता है, 1 को नहीं बैठता है। और फिर जो है इसको सामान्य जनों के लिए हम समझें इसको, तो दीपावली आदि जो है ये 4 रात्रियां हैं, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुणा, ये रात्रियां हैं। तो रात्रि काल में ही पूजा इनकी होती है। और निश्चित काल की पूजा प्रसिद्ध है बंगाल में, तंत्र शास्त्र में तो निश्चित काल की पूजा का ही जो है प्रसिद्धि है। उस हिसाब से 1 तारीख को तो निश्चित में है ही नहीं, प्रदोष व्यापिनी नहीं हुई, रात्रि ही नहीं आई। इस कारण से शास्त्र का मत तो यह है, अब पंचांगकारों ने लिखा है वो उनका अपना पक्ष है, हम उनका विरोध नहीं करते, पर हम तो जो शास्त्र की बात को समझते हैं उस बात को हमने आपके सामने रखा है कि प्रदोष काल व्यापिनी यदि दोनों दिन होती तो परा मानते। स्पष्ट नहीं लिखा वहां पर, वह साफ लिखा है प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए। व्याप्ति शब्द का अर्थ जो होता है वो है कि सूर्यास्त से 1 मिनट पहले ही हो भले, और जो है प्रदोष काल तक के बाद तक रहे, उसका नाम व्याप्ति होता है। ये जो है हमारे सिद्धांत के हिसाब से, शास्त्र के, हमारा नहीं शास्त्र की बात है, शास्त्र के हिसाब से जो है वो 31 को ही दीपावली का पूजन करना चाहिए। अब दीपावली के पक्ष अलग अलग हैं कि लक्ष्मी पूजन का भी है, दीपदान का भी है, उल्का दान का भी है, पार्वण श्राद्ध का भी है, अभ्यंग स्नान का भी है। उन सब का समय दिया है अलग अलग। अभ्यंग स्नान का प्रातः काल का दिया है कि प्रातः काल जो है अमावस्या के अंदर जो है अभ्यंग स्नान करें। उसके बाद में जो है जब दिन में जो है अपराह्न के अंदर जो है पार्वण श्राद्ध करें, और पार्वण श्राद्ध करने अपराह्न के बाद में प्रदोष काल व्याप्ति जिस दिन हो उस दिन जो है दीपदान करें, दीपदान करके लक्ष्मी पूजन करें। ये ऐसा विधान मिलता है।
सभी शास्त्रों में, चाहे जयसिंह कल्पद्रुम हो, चाहे गंगा सिंह कल्पद्रुम हो, और जो है निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु आदि सबके अंदर इन बातों का विस्तार से स्वतः निर्णय है। निर्णय हम नहीं कर रहे हैं, निर्णय शास्त्रकार स्वयं करते हैं। हम तो केवल उनका अर्थ समझते हैं जो उन्होंने दिया है कि व्याप्तौ प्रदोष काल व्याप्तौ। तो व्याप्ति का अर्थ ये कि वो पूरा व्याप्त रहे, प्रदोष काल की प्रारंभ से समाप्ति तक अमावस्या रहे, ये व्याप्ति का अर्थ होता है। इसलिए जो है वो व्याप्ति जो है वो 31 को ही मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है। इसलिए जो है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है, डॉक्टर कौशल दत्त जी और पुरुषोत्तम गौड़ जी आचार्य जी बने हुए हैं, कि हम और जो दर्शक हैं वो जो ज्योतिष आचार्य हैं उनको ही सुनते हैं, वो जो बताते हैं उस हिसाब से त्योहार की तारीखों का आकलन होता है। लेकिन इस बार जो कन्फ्यूज़न बन रही है और ये कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं कौशल दत्त जी की 1 नवंबर की 31 अक्टूबर की जो तारीख है, आचार्य जी बता रहे हैं कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन संयोग किस दिन खास बन रहा है, क्योंकि संयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो किस दिन खास संयोग बन रहा है, 1 तारीख को बन रहा है, 31 को बन रहा है, क्या खास करें इस दिन, और किस तरीके से इस जो दिन है खास तरीके से पूजा करके इनको हम भगवान गणेश को और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास कौशल जी, पहले आचार्य जी के पास ले चलते हैं, पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी आपके पास आते हुए। जी देखिए, विशेष तौर पर आपने बहुत अच्छी बात कही। योग की बात करें तो 1 नवंबर को आयुष्मान योग बन रहा है, स्वाति नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। और जहाँ तक हम बात करें तिथियों की या फिर अमावस्या की, तो इसको लेकर के जो ये 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना ज़्यादा शुभ बताया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, मेरे आदर्श हैं सभी विशिष्ट जन। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि जब प्रदोष काल दोनों में व्याप्त कोई तिथि हो तो सेकंड डे प्रदोष में ही पर्व को मनाया जाता है। अब यहाँ बात दूसरे दिन की होती है तो 6:17 18 तक यहाँ अमावस्या है। तो जब प्रदोष काल में अमावस्या है और उदयात तिथि में भी है और रात में 31 तारीख को, ये बात सही है रात को नहीं मिल रही 1 तारीख को, और ये बात सही है कि रात में इस पर्व को काली के रूप में भी, दिवाली को महाकाली की पूजा भी की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लेकिन प्रदोष काल में होने से संपूर्ण रात्रि में हम उसको मानते हैं और संपूर्ण रात्रि में उसका पूरा एक तरीके से सार्वजनिक बात कहें तो दिवाली का पर्व 1 नवंबर में संपूर्ण रात्रि को भी पूजा। मैं निवेदन करूं, प्रदोष काल किसको मानते हैं गौड़ साहब आप? प्रदोष काल संध्या के समय जो प्रदोष काल, प्रदोष का मतलब है उसका मान क्या, उसका मान क्या मानते हैं, मान क्या मान रहे हैं? देखिए, मान की बात करें तो अलग बात है, मेरी बात सुनिए, मान की बात नहीं अलग बात नहीं, मान कितना होता है प्रदोष काल का? प्रदोष व्यापति ग्राह्य, कार्तिकी अमावस्या प्रदोष व्यापति ग्राह्य, प्रदोष व्यापति ग्राह्य, अर्धरात्रि व्यापति ग्राह्य, 2 वाक्य आते हैं। जयसिंह कल्पद्रुम हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो कहाँ हम उनका अपमान करेंगे? देखिए प्रदोष काल का जो अर्थ होता है उस समय के, शाम के समय 45 सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, और सूर्यास्त के जो यहाँ पर कौशल दत्त जी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, वृंदावन के विद्वान हैं, इन्होंने अपना मत रखा है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे क्या है कि लिख रहे हैं कि निम्बार्की और कई वैष्णव संप्रदायों में किसी भी पर्व या त्योहार की तिथि सूर्योदय के हिसाब से तय की जाती है, यानी कि जिस दिन जिस तिथि में सूर्योदय होता है भले ही दोपहर में वो तिथि समाप्त हो जाए, लेकिन पूरा दिन वही तिथि मनाने की परंपरा है। और उनकी ओर से कहा जा रहा है इसे उदय व्यापनी तिथि कहा जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि दिवाली जो है 31 अक्टूबर को नहीं मनाई जाएगी, 1 नवंबर का वो अपना तर्क दे रहे हैं मनाने का। मैं निवेदन करूं 1 नवंबर का ये होता है, पता नहीं क्यों, कहां से कैसे क्या विचार कहां से उठ के भागे। ये 1 नवंबर जब उदयात तिथि है नहीं, 3 बजे बाद अमावस्या मिल रही है, और फिर संध्या के समय प्रदोष काल में भी हमको अमावस्या मिल रही है, तो संपूर्ण दिन उदयात सूर्य उदय होने के साथ जब तिथि को मनाया जाता है, ये आज से नहीं, ये 70 साल पहले ही बात तय हो चुकी है कि हमारा धर्म सिंधु में, निर्णय सिंधु भी इस बात को करता है। और प्रदोष काल की बात करें तो 45 मिनट आगे 45 मिनट पीछे, सूर्यास्त के अस्त होने से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल होता है। लेकिन यहाँ बात प्रदोष काल की ये हो रही है कि प्रदोष काल में हमको अमावस्या मिल रही है और प्रदोष काल में उदयात तिथि मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पर्व है इस पर किस प्रकार का मतभेद होना ही नहीं चाहिए था,
क्योंकि जी। जब हमारा पूरा पंचांग, सारे पंचांग बोल रहे हैं। अब लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ भी कह रहे हैं और सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें उठा के ला रहे हैं। और ये पर्व जो है एक सनातन का मैं सबसे निवेदन बड़ा करूं पर्व। जी गुरु जी साहब, जी जी, डॉक्टर कौशल दत्त मैं जी। निवेदन सबसे बड़ा करूं, पर्व। हाँ जी, हाँ जी। जी आप जयसिंह कल्पद्रुम निर्णय सिंधु धर्म सिंधु का वाक्य देखिएगा। हम्म। व्रतोपवासे नियमे घड़े का यदा भवेत सा तिथि सकला गेया पितृथे चापराह्न की उदयात तिथि। हमेशा देव कार्य में प्रातः काल व्रत उपवास में काम आती है। और दीपावली और होली ये दो त्योहार हैं जो प्रदोष काल में काम आते हैं। पूर्णिमा फाल्गुन में यदि सायंकाल होगी तो चतुर्दशी युक्त ही मानी जाएगी। और यदि चतुर्दशी युक्त अमावस्या सायंकाल प्रदोष काल में होगी 144 मिनट 2 घंटा 24 मिनट होगी, उससे 1 मिनट अधिक होगी तो ही प्रदोष काल में मानी जाएगी। किसी भी स्थिति में पूरे भारतवर्ष में अरुणाचल के डाउन क्षेत्र से लेकर के पश्चिमी क्षेत्र तक, भारत के उत्तरी से दक्षिणी क्षेत्र तक एक भी प्रमाण नहीं है शास्त्र का जो हमें 1 तारीख में सिद्ध करता हो, चाहे वह सौर पद्धति हो चाहे वह दृक पद्धति हो। निवेदन करूं, कर्मणो यस्य यह काला, कर्मणो यस्य यह काला तत्काल व्यापिनी तिथि। अच्छा कौशल दत्त जी, मैं दीपावली आपको में माफी कर्म के साथ मुख्य यहाँ है। पर एक इंटरप्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर ये लिखा आया है, मैं पढ़ रही हूँ, आपको बता रही हूँ। लिखा है कि राम मंदिर के पुजारी हैं, ये तर्क दे रहे हैं कि उस पावन अयोध्या में स्थित राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं जिनका नाम है सत्येंद्र दास, ये उनका तथ्य है। और उनका तर्क है कि अयोध्या में रामलला के गर्भगृह और मुख्य मंदिर में दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि उज्जैन के ज्योतिर्विद हैं, वो कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को जो है दिवाली नहीं मनाना, यहाँ पर सही उन्होंने बताया है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना सही है। अभी जो कंफ्यूजन लगातार बनती नजर आ रही है, आप कुछ और कह रहे हैं, आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी कुछ ये और कह रहे हैं, नहीं ये नहीं कंफ्यूजन बिल्कुल। दूर करना ही इस हमारे शो का मकसद था, लेकिन मुझे लग रहा है दूर नहीं हो पा रहा है कंफ्यूजन अभी भी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हम भाई हैं आपस में, सारे विद्वान मेरे आदर्श हैं। जी लेकिन मैं सभी के बीच में कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति पैदा हो रही है, ये हमारे कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। सब शास्त्र मत की बात करेंगे, शास्त्र मत की बात कर रहे हैं। केवल बात इतनी है कि जब उदयात तिथि में हमको अमावस्या मिल रही है और प्रदोष काल में मिल रही है, और दोनों प्रदोष में मिल रही है, तो फिर सेकंड डे प्रदोष में ही होता है, द्वितीय प्रदोष में हम काल को पर्व को मनाते हैं। इसका कहीं तो फिर प्रमाण है कंफ्यूजन क्या? किस इसका बात कहीं का? प्रमाण है क्या? नहीं, इसका प्रमाण कहीं आप प्रमाण हो गया तिथि ग्रहण कर ले हम? आप देखिए, आप प्रमाण की बात कर रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले ही हमारे बीच हमारे विद्वान, जो हमारे आपके और मेरे शायद बहुत वरिष्ठ हैं, अभी 2 मिनट पहले ही बोल रहे थे। आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, 2 मिनट पहले ही बोल रहे थे अभी मेरा अपने निवेदन चरण। सुनिएगा, मेरा पुनः से निवेदन सुनिएगा। देखिए प्रदोष काल देखिए। व्यापिनी ग्रह्या, अर्धरात्रि व्यापिनी ग्रह्या। हाँ जो प्रदोष काल में और अर्धरात्रि में ग्रह्य हो, स्पर्श कर रही हो, वो ही दीपावली मानी जाती है। उदयात का महत्व नहीं है। निम्बार्क लेकिन पंथी कौशल एक दत्त जी, कंफ्यूजन आया कहां से है? क्योंकि इससे पहले हमने जब जब दिवाली पंचांग में मनाई है पैदा 1 ही किया। तारीख होती थी और उस दिन दिवाली मनाई जाती बहुत थी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपका बहुत अच्छा। ये 1 कहाँ से तारीख पैदा के हुआ? पंचांगकर्ताओं ने निर्णय गलत कर लिया। इन्होंने निर्णय वो अगले साल भी गलत करेंगे मैम, अगले साल भी गलत करेंगे, अगले साल दीपावली होली भी गलत करेंगे। गत वर्ष इन्होंने होलिका दहन भद्राकाल में करवा दी है पंचांगों ने, जबकि कुछ पंचांगकर्ता नियम की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, उन्हें नकार दिया जाता है। कहीं भी नकारना नहीं चाहिए आपको। शास्त्र की अवहेलना सबसे बड़ा दोष है। कहीं भी एक भी वाक्य ठीक बात नहीं है। मैं निवेदन करूं, आप जो बोल रहे हैं, गौड़ साहब बोल रहे हैं ना, वो धर्म ठीक है, अब सिंधु का जाते एक जाते वाक्य आ रहा है। मैं मोहनलाल शर्मा जी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मोहनलाल जी, आप इस पर क्या कहेंगे? जरा 1 मिनट है मेरे पास, आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस पर। सर, ये निवेदन करना चाहूंगा कि धर्मशास्त्र की बात को समझना चाहिए। धर्मशास्त्र क्या कहता है, कहाँ उदयात तिथि लेते हैं और कहाँ पर जो है दीपावली और होली के लिए क्या पक्ष लेते हैं। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, जयसिंह कल्पद्रुम और गंगा सिंह कल्पद्रुम इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो मूल वाक्य दिए हैं कि प्रदोष काल में यदि दोनों दिन व्याप्ति हो, दोनों दिन व्याप्ति का अर्थ होता है कि सूर्यास्त से 1 मिनट पहले से 144 मिनट के 1 मिनट बाद योबले 1 घटी बाद हो, दड्डे रजनी दिया वहां पर। रजनी का अर्थ जो है वो रात्रि है, प्रदोष नहीं है।
उसका अर्थ प्रदोष नहीं है, रजनी अर्थ होता है, रजनी प्रदोषो रजनी मुखम। ठीक है। इसलिए जो है मुहूर्त जो है उसका देख करके और विचार करना चाहिए। इसलिए गौड़ साहब से भी मैं निवेदन करूंगा। चलिए ठीक है, आप जैसे तीनों भी- का खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अपने विचार इस खास प्रोग्राम के जरिए साझा किए। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।